ओम नमः शिवाय दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको स्फटिक शिवलिंग की ऐसी एक साधना बताऊंगा जिसे अगर कोई व्यक्ति कर लेता है तो फिर चाहे वो कितना ही गरीब से गरीब व्यक्ति क्यों ना हो, उसका घर सोने चांदी से भर जाता है। वह व्यक्ति इतना ज्यादा अमीर हो जाता है कि जिसकी कल्पना करना मुश्किल है। उस व्यक्ति के घर में सुख संपन्नता सदैव बनी हुई रहती है। जो व्यक्ति इस प्रयोग को कर लेता है वह जीवन में श्रेष्ठ बन जाता है, यानी कि जो एक श्रेष्ठ धनपति व्यक्ति होता है वह साधक बन जाता है। जो भी व्यक्ति स्फटिक शिवलिंग के इस प्रयोग को कर लेता है उसका चारों दिशाओं में नाम होता है। वह यशपति और सौभाग्यशाली हो जाता है। जिसका भाग्य उसका बिल्कुल भी साथ ना देता हो उसे एक बार इस प्रयोग को करके देखना चाहिए। दुर्भाग्यशाली से दुर्भाग्यशाली व्यक्ति का भी इस साधना को करने से भाग्य चमक जाता है। धन धान्य भवन हर चीज की प्राप्ति होती है। अगर आपका सपना है कि आप एक बड़े घर का निर्माण करें या बड़े घर को बना के उसमें अपने परिवार को रखें तो आपका ये सपना इस एक साधना से पूर्ण हो जाएगा। आप पूरे जीवन भर पूरी आयु को भोगें और आपके जीवन में कभी भी कोई बीमारी ना लगे तो आप इस साधना को करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास बहुत से वाहन हो और आपको निरंतर वाहनों की प्राप्ति होती रहे तो आपके लिए स्फटिक का शिवलिंग प्रयोग बहुत ज्यादा उत्तम है। जो ये मंत्र है ये इतना ज्यादा गुप्त है कि आपको बहुत कम जगहों पर देखने के लिए मिलेगा या इसकी साधना आपको मिलेगी ही नहीं। लेकिन शिवरात्रि के लिए मैं आपको ये मंत्र दे रहा हूँ। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति इस साधना को संपन्न कर लेता है उसे जीवन भर सुख की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद मोक्ष भी उसे मिलता है। यानी कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की सुविधा की कोई कमी ही नहीं रहेगी। आप पूरे जीवन भर खुशी से भोग पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करेंगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी कामना होती है कि उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाए या पुत्री की प्राप्ति हो जाए, तो आप केवल एक बार इस साधना को संपन्न करके देखें, आप स्वयं इसके चमत्कार अनुभव करेंगे। वैसे तो संसार में अनेक प्रकार की शिवलिंग होती है, लेकिन पारे से बनी हुई या फिर स्फटिक से बनी हुई शिवलिंग संसार में हमेशा से प्रसिद्ध रही है। इन शिवलिंग की तो महिमा ही कुछ और है। शास्त्रों में भी कहा गया है, जो व्यक्ति एक साथ भोग और मोक्ष की इच्छा रखता है, जो चाहते हैं कि उनके जीवन में अतुलनीय संपदा मिले और साथ ही साथ में उन्हें यश की सम्मान की प्राप्ति हो, जो व्यक्ति चाहता है कि वह हर जगह विजय की प्राप्ति करे, उसकी कभी भी हार ना हो, और सबसे बड़ी बात, जो भगवान शिव के भक्त हैं उनके लिए तो ये साधना किसी वरदान से कम नहीं है। भगवान शिव के भक्तों को स्फटिक शिवलिंग अपने घर में स्थापित करनी ही चाहिए। जो स्फटिक शिवलिंग होता है यह प्रभाव युक्त, दिव्य, तेज युक्त, शुभ और चमत्कारी होता है। यानी कि जैसे आप इसको अपने घर में स्थापित करते हैं आपके घर में हमेशा शुभ कार्य ही होंगे और आपका जीवन चमत्कारी तरीके से बदल जाएगा। स्फटिक शिवलिंग आपको कहीं पर भी प्राप्त हो सकती है और ये ज्यादा महंगी भी नहीं होगी। जो स्फटिक की शिवलिंग होती है ये कांच के समान पारदर्शी होती है और देखने में भी ये बहुत ज्यादा सुंदर होती है। अगर आप इस शिवलिंग को अपने घर में स्थापित कर लेते हैं तो आप जरूर ही सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं। हर किसी के भाग्य में यह नहीं होता कि वह स्फटिक शिवलिंग को अपने घर में स्थापित कर सके। अगर आप स्फटिक की शिवलिंग को अपने घर में स्थापित कर लेते हैं तो आप उसके ऊपर भगवान शिव की सैकड़ों साधना कर सकते हैं। और माँ लक्ष्मी के भी बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जिनका जाप स्फटिक शिवलिंग के सामने किया जाता है। ये जो मंत्र है ये गुरुदेव ने बहुत ज्यादा मेहनत से प्राप्त किया था। उन्हें यह मंत्र उच्च कोटि के महात्मा से प्राप्त हुआ था। जिन महान साधक ने यह मंत्र दिया था उनका दावा था, जो व्यक्ति जीवन में एक बार भी शिवलिंग की साधना को संपन्न कर लेता है उसे बहुत ज्यादा धन प्राप्त होता है, साथ ही साथ में अतुलनीय संपदा की प्राप्ति होती है और धन से संबंधित यानी कि आर्थिक और व्यापारिक दृष्टि से उसके जीवन में कभी कोई कमी रह ही नहीं सकती। और वास्तव में यह बात बिल्कुल सच भी है। मैंने बहुत सारे लोगों को यह साधना दी है और इससे उनके जीवन में जमीन आसमान का परिवर्तन आ गया है। यानी कि अगर मैं आपको साधारण शब्दों में कहूँ, जो व्यक्ति इस शिवलिंग के प्रयोग को कर लेता है वह जीवन में संपूर्ण भोगों को भोगता है। उसके जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव नहीं रहता और मृत्यु के बाद भी वह निश्चित रूप से मोक्ष की प्राप्ति करता है। और जितने भी घर गृहस्थी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं उन्हें तो इस प्रयोग को संपन्न करना ही चाहिए। आप ये साधना किसी भी सोमवार से प्रारंभ कर सकते हैं। जब भी आप स्फटिक की शिवलिंग को प्राप्त करें सबसे पहले उसे एक थाली में रखें और उसे जल से स्नान कराएं। जब आप जल से स्नान करा दें इसके बाद आपको दूध, घी, दही, शहद और शक्कर इन सभी चीजों को मिलाकर उससे आपको स्फटिक की शिवलिंग को स्नान कराना है और उसके बाद आपको पुनः जल से स्नान कराना है। जब आप इतना कर लें तब आपको उसे लकड़ी की चौकी पर पीले या लाल कपड़े के ऊपर स्थापित कर देना चाहिए। जब भी आप इस स्फटिक शिवलिंग को स्थापित करें तो आपको इसका गुलाल, कुमकुम, केसर इन सभी चीजों से तिलक लगाना चाहिए और साथ ही साथ में पुष्प भी चढ़ाने चाहिए। और जब आप स्फटिक शिवलिंग का पूजन कर लेंगे उसके बाद आपको इस मंत्र का जाप करना होगा।
लेकिन जब आप इस मंत्र का जाप करें उससे पहले यह आवश्यक है कि आप भगवान गणेश का पूजन करें। आप गणेश भगवान जी को तिलक लगा सकते हैं, प्रसाद चढ़ा सकते हैं, उन्हें धूप और दीप दिखा सकते हैं या उन्हें फल और फूल चढ़ा सकते हैं। आप जिस तरह से भी गणेश भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं आपको उन्हें प्रसन्न करना होगा। आप चाहे तो ओम श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। आप कम से कम 108 बार तो इस मंत्र का जाप जरूर करें। और सबसे अच्छी बात यह है आप इस मंत्र साधना को दिन में, रात में, सुबह के समय, किसी समय भी कर सकते हैं। आप दिन में 2-2, 3-3 बार बैठकर भी इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। जब आप गणेश भगवान जी का पूजन कर लेंगे उसके बाद आपको भगवान शिव का पूजन करना है। आप उनका धूप से, दीप से, किसी प्रकार से भी पूजन कर सकते हैं और आपको कम से कम 1 माला ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। जब आप गणेश भगवान जी और शिव जी का मंत्र जाप कर लें उसके बाद आपको गुरुदेव का पूजन करना है। और जिन जिन लोगों ने भगवान शिव को ही गुरु माना है तो उन लोगों को फिर दोबारा पूजन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो पहले ही भगवान गणेश जी और शिव जी का पूजन कर चुके हैं। इस साधना में किसी भी प्रकार के रक्षा घेरे की आवश्यकता नहीं है, ये हर प्रकार से सौम्य है। लेकिन अगर आप फिर भी रक्षा घेरा लगाना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर एक मंत्र दिख रहा होगा। आपको इस मंत्र को 5 बार पढ़ने के बाद अपनी छाती पर फूंक मार लेनी है। मंत्र मैं आपको पढ़कर भी सुना देता हूँ। ओम रक्षो रक्ष महावीर काला गोरा बेरू बलवान करे वज्र सीधे रक्षा करे एडी से चोटी चोटी से एडी वज्र सीधे निर्धार जरे टम टम टम। ये मंत्र आपको 5 बार पढ़ने के बाद अपनी छाती पर फूंक मार लेनी है। इससे आपकी पूर्ण प्रकार से रक्षा होगी। अगर आप शिवरात्रि के दिन इस शिवलिंग को स्थापित करते हैं, अगर आप शिवरात्रि के दिन या सावन के महीने में स्फटिक की शिवलिंग को अपने घर में स्थापित करते हैं तो ये बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। जब आप इतना सब कुछ कर लें तब आपको 11 माला मंत्र जाप प्रारंभ कर देना है। मंत्र मैं आपको पढ़कर भी सुना देता हूँ। ओम एम मानिनी ह्रीम एह यही सुंदरी हस अस्मिह संगमह स्वाहा। ओम एम मानिनी ह्रीम एह यही सुंदरी हस अस्मिह संगमह स्वाहा। ओम एम मानिनी ह्रीम एह यही सुंदरी हस अस्मिह संगमह स्वाहा। पहले आप इस मंत्र को कंठस्थ कर दें, यानी कि जब तक आप इसका सही से उच्चारण न करने लग जाएं, तब तक आपको इसका पहले ऐसे ही जाप करना है और इसे पूर्ण रूप से याद करने के बाद ही आपको साधना में बैठना है। ओम एम मानिनी ह्रीम एह्यम यही सुंदरी हस अस्मिह संगमह स्वाहा। ये मंत्र जाप आप रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं। आप शिवरात्रि के दिन अगर इस मंत्र की 11 माला फेर लें तो ये आपके लिए अति शुभ रहेगा। आप ये समझ लीजिए कि वो स्फटिक की शिवलिंग आपका भाग्य जगाने वाली चाबी है। बस आपको मंत्र जाप के द्वारा उस द्वार को खोलना है। यह 1 लाख का मंत्र जाप प्रयोग है, यानी कि इस साधना में कुल 1250 मालाओं का जाप करना पड़ता है। और जब आप इतना कर लेते हैं तब आपका 1.25 लाख मंत्र जाप हो जाता है। और अगर आपने ये साधना प्रयोग कर ली तब आप ये समझ लीजिए कि आपने इस जीवन में सारे भोगों को पा लिया। ऐसी कोई चीज ही नहीं है जिसके आपके जीवन में कमी रहेगी। सबसे अच्छी बात तो यह है कि इस साधनाओं में मालाओं की संख्या कम या ज्यादा भी की जा सकती है, यानी कि जब भी आपके पास समय हो तब आप 11 मंत्र जाप कर लें, जब ना हो तब कम करें। और आप इस साधना को दिन में, सुबह में, रात में, दिन में 2-2, 3-3 बार भी बैठकर कर सकते हैं। जब आप 1.25 लाख मंत्र जाप पूरा कर दें तब या तो उस शिवलिंग को अपने पूजा स्थान में स्थापित करें या फिर अपने घर की तिजोरी में रख दीजिए। उसके बाद आप चमत्कार देखिए, आप स्वयं देखकर हैरान रह जाएंगे। आपका जीवन किस प्रकार से परिवर्तित होगा इसे आप अनुभव करेंगे। ये मंत्र प्रयोग या ये साधना मुझे नहीं लगता कि आपको अभी तक YouTube पर किसी ने दी होगी, लेकिन मैं आपको दे रहा हूँ। ये साधना बहुत ज्यादा शुभ है। आपके सामने अगर ये वीडियो आई है या अगर आपने ये साधना विधि देखी है तो ये जरूर आपके भाग्य को चमकाने का संकेत हो सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस साधना में ज्यादा किसी प्रकार के नियम भी नहीं है। बस आप जितने दिन भी ये साधना करें, अगर ब्रह्मचर्य का पालन कर सके तो अति उत्तम रहेगा। और धुले हुए कपड़े पहने और अगर उसी कमरे में सो सके तो बहुत अच्छा रहेगा। आप अगर 9-10 दिन भी थोड़ा सा समय निकाल लेंगे तो आप इतने दिन में ही साधना को संपन्न कर सकते हैं। इस साधना को संपन्न करने से आपके जीवन में श्रेष्ठता, दिव्यता और मोक्ष सभी चीजों की प्राप्ति होती है। आपके घर में अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपकी बात नहीं मानता, वो भी पूर्ण रूप से आपके अनुकूल हो जाएगा। एक तरह से आप इसे चमत्कार ही समझिए। इस साधना को जरूर करें। और अभी मैं 2-3 दिन के अंदर ही भगवान शिव के बहुत सारी चमत्कारी मंत्रों को देने वाला हूँ। इसलिए जो व्यक्ति भी चैनल पर न्यू जुड़ा हो, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जैसे ही वो वीडियो डालूं आपके पास पहुंच जाए। और अगर हो सके तो वीडियो को लाइक भी कर लें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस साधना का लाभ उठा सकें। इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी मैंने चैनल पर भगवान शिव के बहुत चमत्कारी शाबर मंत्र दिए हैं और आपको डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उन सभी वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो के लिए इतना ही। अभी के लिए आप सभी मेरे साथ कहिए ओम नमः शिवाय।